बीएसपी की लीडरशिप अभी जितने कॉन्फिडेंस में है और जिस हिसाब से संगठन का विस्तार हो रहा है, उसमें यह लग रहा था, ये संभावना जताई जा रही थी कि जो पुराने नेता हैं, जो पुराने बीएसपी के स्तंभ रहे हैं, वो शायद पार्टी में वापस आ जाएं और उनके लिए बहन जी दरवाजे खोल दें। लेकिन अभी इस हालत में बीएसपी, जो कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक विधायक है और सांसदों के लिहाज से लोकसभा सांसद 0 हैं, वैसे में बीएसपी इस कार्डर में जो बचे हुए हैं उनको भी पार्टी से निकाला जा रहा है। यानी फ्लावर मत समझना, फायर है। यह मत समझना कि अगर संगठन के स्तर पर या आंकड़ों के लिहाज से विधायक सांसद नहीं है तो बहन जी रहम कर देंगी। मायावती ने बीएसपी में कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। पहले मैं सीधे खबर पर आता हूं, फिर मैं समझूंगा अभिषेक उपाध्याय जी से कि आखिर बीएसपी ऐसा क्यों कर रही है, बहन जी के रडार पर अपने ही लीडर क्यों हैं और जो छोड़ कर गए हैं पार्टी वो वापस कब आएंगे। पहले आपको सीधे खबर बताते हैं। मायावती का ताबड़तोड़ एक्शन, इस दिग्गज मुस्लिम नेता को बीएसपी से निकाला, गुटबाजी करने की मिली सजा। अभिषेक जी, कौन है ये, इनका कद क्या है और क्या हुआ इनके साथ? देखिए, इनका कद ये है कि अखबार ने इनकी तस्वीर जो है बहन जी के समानांतर लगा दी। ये इनका कद है। शमशुद्दीन राइन है और ये कानपुर और लखनऊ मंडल, सोचिए इन दोनों का प्रभार था, कितने महत्वपूर्ण थे। और ये इतने महत्वपूर्ण थे कि बहन जी ने 9 अक्टूबर की रैली में जिन 3 मुस्लिम नेताओं को बिठाया था, उनमें से एक थे मुनकाद अली बैठे हुए थे, नौशाद अली बैठे हुए थे और साथ में शमशुद्दीन राइन बैठे हुए थे। तो ये मतलब ये कहा जा रहा था कि बीएसपी में अब मुस्लिम चेहरे कितने हैं, उसमें शमशुद्दीन राइन को कहा जा रहा था। और इसके पहले इनको पश्चिम की भी जिम्मेदारी दी गई थी, फिर कानपुर, लखनऊ मंडल। तो ये एक तरह से एक फेस की ओर इमर्ज कर रहे, फेस की तरह इमर्ज कर रहे थे। लेकिन बहन जी, आपने जो कहा एकदम ठीक है, फ्लावर मत समझना, फायर है। बहन जी की डिक्शनरी में अनुशासनहीनता की तो कोई मतलब वहां पर कोई बचने का रास्ता नहीं है। चाहे शमशुद्दीन राइन हो या फिर वो उनके अपने आकाश आनंद हो, अशोक सिद्धार्थ हो, जो समधी रखते हैं रिश्ते में, कोई भी हो, अनुशासनहीनता पर बहन जी एकदम बर्दाश्त नहीं करती। उनको जानकारी जो मिली थी बड़ा दिलचस्प है। उनको जानकारी ये मिली थी कि बहन जी क्या है कि देखिए, नए सिरे से पूरा रिस्ट्रक्चरिंग कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट से लेकर के, जोन से लेकर के, स्टेट लेवल तक, बूथ लेवल तक। और वहाँ पर अगर उनको जानकारी ये मिले कि कोई व्यक्ति अपने हिसाब से समीकरण बनाना चाह रहा है, इनको फेवर कर दो। और बसपा में ये भी आरोप अक्सर बहन जी के सामने भी कई बार सामने आए कि बहुत पदाधिकारी ऐसे, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे भी पदाधिकारी हैं जो पैसे पकड़ लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इनके संदर्भ में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा हो चुका है। खुद बहन जी भी कई बार कह चुकी हैं, उनके पास खबर आई कि भाई पैसे लिए जा रहे हैं, मुझको सीएम बनाने के नाम पे आप पैसे लिए जा रहे हैं। तो जब अनुशासनहीनता की उनके पास कोई अपडेट आता है, इस मामले में इतनी जानकारी हमको अनुशासनहीनता की बात आई थी, निर्देशों के खिलाफ जा रहे थे, तो सीधा एक्शन हुआ है, बाहर कर दिया गया। यानी 9 अक्टूबर तक मानते हैं सब ठीक था, उसके बाद कुछ रिपोर्ट मिली होगी। हाँ, एग्जैक्टली। और मैं एक बात और बता रहा हूँ, यही नहीं, एक और चीज हुई है। मुनकाद अली को मेरठ मंडल के प्रभारी पद से हटा दिया गया। ये मुनकाद अली, और मुनकाद अली मिशन 2027 बीएसपी में बड़ा बदलाव, मुनकाद अली को हटाकर इन 2 नेताओं को बनाया मेरठ का मुख्य मंडल प्रभारी। ये भी 9 अक्टूबर तक 9 अक्टूबर तक मुनकाद अली थे। और मुनकाद अली इतने महत्वपूर्ण हैं बीएसपी में, मतलब वो पर्दे के पीछे का चेहरा है। आप पश्चिम में कहीं भी, पूरा पश्चिम देख लीजिए, आप मुरादाबाद देख लीजिए, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, इन सब इलाकों में मुनकाद अली की तूती बोलती, गाजियाबाद तूती बोलती है। और ये वो मुनकाद अली हैं जिनकी बेटी सुंबल राणा शादी हुई, कादिर राणा समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे, उनके बेटे से शादी हुई है। और मीरापुर से सपा के टिकट पर इनकी बेटी उम्मीदवार थी, हार गई भी। बहन जी ने तब भी कहा था कि इनकी जो शादी हुई है उस शादी में कोई बीएसपी का जाएगा नहीं, जो गए उन पर एक्शन लिया गया। तो बहन जी का ये जो फायर वाला विजन है वो एकदम क्लियर है कि हम सबसे क्रिटिकल फेज में हैं, 27 हमारे सामने है। और इस दौर में अगर हमको ये जानकारी आती है कि कोई पार्टी का पदाधिकारी वो पार्टी के अनुशासन के खिलाफ काम कर रहा है और दूसरी पार्टी वालों से अंदर खाने की मिलीभगत कर रहा है, अगर इस तरह की जानकारी आती है तो बहन जी की डिक्शनरी में एकदम क्लियर है, वहां पर 0 टॉलरेंस है कि वो बाहर। अच्छा, इनको बीएसपी से ही निकाला गया है इनको, और इनसे इनकी ताकत ली गई है, मतलब बीएसपी में निकाला नहीं गया। हाँ, उसकी वजह है क्योंकि ये क्या है ना, मैंने आपको बताया ना कि ये बहुत पुराना चेहरा है। मतलब बहन जी आप समझ लीजिए कि तमाम उतार चढ़ाव आए, इन्होंने बीएसपी नहीं छोड़ी।
12 के बाद से ये बने हुए हैं। हाँ, ये बने हुए हैं, ये कंटिन्यू बने हुए हैं और ऐसा नहीं है कि ऑफर नहीं होते हैं, ऑफर होते हैं। आप बताइए बीएसपी में तमाम जो बड़े बड़े चेहरे थे, बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 से पहले वो बीजेपी में आ गए और वहाँ पर विधायक दल के नेता थे बसपा के। वो बसपा के जो 2012 का चुनाव हुआ था, आप जानते हैं उसमें 80 विधायक जीत के आए थे, उसके नेता थे और छोड़ करके आ गए, वो हवा का रुख पहचाना और आगे बीजेपी में, और बीजेपी में आए मंत्री बन गए। तो बहन जी पहचान लेती हैं, बहन जी की खूबी है। स्वामी प्रसाद, मेरी जानकारी कहती है स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी रडार में आ चुके थे और इसके पहले की एक्शन होता वो थोड़ा सा पहले जा करके वो चले गए, लेकिन बहन जी के रडार पर थे। उनके पास ये जानकारी आ चुकी थी कि मौर्य इधर से उधर जाने वाले हैं। और आपको मैं बताऊं, इसके पहले बहन जी 2 बड़े एक्शन और ले चुकी थी। 2017 चल रहा है ना, 2017 के पहले, ये चुनाव के बाद, चुनाव के पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कर, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को निकाल दिया था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी इतना बड़ा पार्टी का मुस्लिम चेहरा थे, बहन जी की सरकार में 9 विभाग उनके पास थे, महत्वपूर्ण विभाग उनके पास थे, लेकिन बहन जी ने इनके बेटे अफजल सिद्दीकी दोनों को निकाल बाहर कर दिया था। 2017 की ये घटना है, मई की। मार्च में नतीजे आ गए थे, योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाल ली थी, मई में बहन जी ने बाहर कर दिया। और बहन जी ने सीधे जो आरोप लगे, सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे अभी भी याद है, और उनके बगल में कौन कौन था? रामाचल राजभर थे, बीएसपी के समय प्रदेश अध्यक्ष थे, और लालजी वर्मा थे। उनकी मौजूदगी में सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया किस तरह से नसीमुद्दीन सिद्दीकी रुपये पैसे का लेन देन कर रहे हैं और उनको निकाल दिया गया। और उसके बाद देखिए उनके बगल में जो 2 थे वो दोनों भी निकाल दिए गए, रामाचल राजभर भी निकाल दिए गए, लालजी वर्मा भी निकाल दिए गए। तो बहन जी की लाइन एकदम क्लियर है। आप कितने भी बड़े नेता हैं, बीएसपी में नेता एक ही हैं, वो बहन जी हैं। अच्छा, मुझे याद है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा तो जब बहन जी का रिएक्शन भी आया था, अच्छा वो छोड़ दिया, वरना हम खुद ही निकालने वाले थे। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने कहानी बताई थी, मुनकाद अली के घर दावत खाने गए 3 नेताओं को बीएसपी ने पार्टी से निकाला, उपचुनाव के बीच पार्टी का बड़ा एक्शन। मैं चाहता हूं, देखिए ये हेडिंग पढ़ के लग रहा है कि यार कोई खाने चला गया तो मायावती गुस्सा गई और उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। थोड़ा इसके पीछे की मिस्ट्री एक बार फिर डिकोड करिए। आपने पिछले में रिपोर्ट में बताया था कि इसके पीछे असली वजह क्या है। देखिए इसमें क्या है, बहन जी ने खुद भी जब ये चर्चा उठी, इसको लेकर सवाल उठे, तो बहन जी ने खुद भी क्लियर किया कि भाई ये शादी ब्याह का मामला नहीं है। अगर शादी ब्याह का मामला होता तो मुनकाद अली निकाले जाते पहले। भाई मुनकाद अली की बेटी ने कादिर राणा समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे से शादी की, तो मुनकाद अली क्यों नहीं निकाले गए? मुद्दा ये था ना, मुनकाद अली नहीं निकाले गए। निकाले कौन गए? जो वहाँ पर गए। बहन जी की जो बात सामने आई, बहन जी ने कहा ये था कि देखो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता आएंगे, तुम लोग वहाँ पर जाओगे, वहाँ आपस में तनातनी हो सकती है, और फिर उपचुनाव है, अभी इलेक्शन होने वाले हैं मीरापुर में, और ये सब चीज़ें हैं, तो ऐसे में नहीं जाना वहाँ पर। बहन जी ने मैसेज दिलवाया था और उसके बाद भी ये लोग गए। और उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके बारे में ये अपडेट था कि वो पार्टी लाइन से हट के काम कर रहे हैं, तो वो हो गया करेला, उस पर से नीम चढ़ा। यानी रिपोर्ट मिलने पर जो एक्शन है वो एक पुरानी रवायत रही है बीएसपी में। अच्छा, ये एक चीज़ देखिए, ये मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ 24 सितंबर 2011 की। ये तब का वक्त है जब बीएसपी उत्तर प्रदेश में फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट एंजॉय कर रही थी। मायावती ने विधायक को पार्टी से निकाला, बदायूं के बिलसी विधानसभा क्षेत्र से बसपा विधायक योगेंद्र सागर को सस्पेंड किया। अब ये रिपोर्ट देखिए, द प्रिंट की 4 जून 2021 की है, यानी 22 के चुनाव होने वाले थे। 3 साल में 11 विधायक निष्कासित, 4 यूपी के अध्यक्ष। मायावती की बसपा क्यों बिखरती दिख रही? मतलब उत्तर प्रदेश में बीएसपी के अध्यक्ष को भी नहीं छोड़ा। इसके पहले जरा इस पे आ जाइए। ये जो आप दिखा रहे हैं 2011 की, ये ठीक है भाई, बिलसी की सीट आपको याद होगा ना, बहन जी यहाँ से लड़ चुकी हैं, बिलसी की सीट है वो, और उनको यहाँ के बारे में सारी खबर अपडेट तो डायरेक्ट उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। इनके बारे में जानकारी थी कि अनुशासन के खिलाफ काम कर रहे थे। लेकिन 2011 में एक और घटना घट चुकी थी जो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प थी। बहन जी ने 2011 में, कोई कल्पना नहीं कर सकता था, अपनी पार्टी में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा को निकाल दिया था। बाबू सिंह कुशवाहा उनकी पार्टी में परिवार कल्याण मंत्री थे। उस जमाने में बहन जी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण इन दोनों को अलग अलग कर दिया था। स्वास्थ्य मंत्री थे अनंत कुमार मिश्रा अंतु, और परिवार कल्याण मंत्री थे बाबू सिंह कुशवाहा। और उसी दौर में एनआरएचएम घोटाला हो रहा था। वो बीएसपी सरकार जाने का एक फैक्टर, एक बड़ा फैक्टर वही माना जाता है। उसमें 2 सीएमओ की हत्या हो गई, एक सुसाइड भी हो गया। तो बहन जी की नाराजगी ये थी कि बाबू सिंह कुशवाहा उस पार्टी के हैं, और बाबू सिंह कुशवाहा से जब ये सब बवाल हुआ तो उन्होंने पद ले लिया। बाबू सिंह कुशवाहा ने फिर चिट्ठियाँ लिखी
गृह मंत्रालय तक को चिट्ठियाँ लिखी और ये कहा कि उन्हें जान का खतरा है और उन्होंने फतेह बहादुर सिंह का नाम लिया। उस समय फतेह बहादुर सिंह गृह सचिव हुआ करते थे, उनका नाम लिया और 2-3 नाम और लिए कि भाई ये शशांक शेखर सिंह का नाम लिया जो कैबिनेट सचिव हुआ करते थे। कहा कि ये लोग मेरी जान के दुश्मन हैं। निधन हो गया उनका। हाँ, वो नहीं रहे, मेरी जान के दुश्मन है। तो बहन जी ने बाबू सिंह कुशवाहा को निकाल दिया। मतलब बाबू सिंह कुशवाहा कितनी बड़ी ताकत थे बहन जी के ज़माने में, तो ये तो विधायक थे जिनको निकाला है, जौनपुर के सांसद। हाँ, 24 सितंबर 2011 को। इससे पहले बहन जी निकाल चुकी थी, जबकि सोचिए मुख्यमंत्री हैं बहन जी, अगले साल चुनाव है। बाबू सिंह कुशवाहा का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि एक विधायक, एक मंत्री या रहे या कद्दावर नेता को। बाबू सिंह कुशवाहा का मतलब है कि ओबीसी एक बड़े चेहरे को, यूपी में मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, ये आबादी आप अगर देखेंगे तो वो 7 से 8% कही जाती है और कुछ इलाकों ऐसे हैं जहाँ ये 15% तक है। आप इतने, मतलब तीसरा बड़ा चंक है यादव, सबसे बड़ा यादव ओबीसी में एक हाँ, बड़ा चंक, मतलब सबसे बड़ा यादव है, उसके बाद कुर्मी है, फिर मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, कश्यप। आप इस बिरादरी को आप निकाल रहे हैं और निकाल करके आप बाहर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही थी कि बहन जी कैसे रिस्क लेने को तैयार हैं। कश्यप का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि क्या है कि आप मतलब एक बुके संभाल लीजिए, केवट हो गए, बिंद हो गए, मल्लाह हो गए, कश्यप हो गए, ये कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी, एक पूरा मतलब एक चेन, डोमिनो चेन इफेक्ट जाता है। आपने एक को निकाला और नीचे तक इफेक्ट जा रहा है। इस सब के बावजूद बहन जी बाबू सिंह कुशवाहा को बाहर कर देती हैं। अब इसमें आ जाइए, ये जो आप कह रहे हैं, अब ये भी देखिए, राम अचल राजभर और लालजी वर्मा, ये दोनों भी ओबीसी नेता हैं और दोनों आते हैं अम्बेडकर नगर से। अब आप सोचिए, याद कीजिए, जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को निकाला जा रहा था तो उस समय सतीश मिश्रा के इधर थे राम अचल राजभर और उधर थे ये लालजी वर्मा, और ये सब सतीश मिश्रा जो कह रहे थे करते हाँ एकदम ठीक है। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बहुत पैसे कमाए हैं, इन्होंने, इनके परिवार ने भ्रष्टाचार किया है, और उसके बाद इन दोनों को ही निकाला गया। और इनका और बड़ी बात देखिए क्या है, बहन जी ने जब निकाला इन दोनों को, 2021 की घटना है। देखिए 2021 की खबर होगी, हाँ 4 जून 2021। तो 2021 में बहन जी निकाला, वहाँ भी 2022 में चुनाव हैं और कुल 19 विधायक बहन जी के जीते थे 2017 में, 19। उनमें से एक रितेश पांडे थे। रितेश पांडे विधायक थे, लेकिन बाद में वो 2019 में लड़ गए अम्बेडकर नगर से चुनाव और सांसद हो गए, और फिर उपचुनाव बीएसपी हार गई, तो 18 बचे। 18 में से बहन जी के सिर्फ 7 विधायक बचे थे। ये देखिए ना, 11 को निकाल दिया 3 साल में, 11 को निकाल दिया था, हाँ 3 साल में 11 विधायक, हाँ, तो 7 बचे थे। अब ये 4 यूपी अध्यक्ष में ये सब आप जोड़, स्वामी प्रसाद मौर्य, मतलब छोड़ा भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तो बहन जी ने निकाला, ऐसे नहीं छोड़ पाओगे, हम निकाल के बाहर करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, ये सब बाहर जा रहे हैं। तो अब ये, अब ऐसे कहा जाए तो राम अचल राजभर और लालजी वर्मा ओबीसी के बड़े चेहरे अम्बेडकर नगर से आते हैं, और बहन जी की सोशल इंजीनियरिंग ये है कि दलित के साथ में ओबीसी को भी जोड़ रही हैं, वो ब्राह्मण को भी जोड़ रही हैं, मुस्लिम को भी जोड़ रही हैं, लेकिन बहन जी इन सबको निकाल रही हैं। इसलिए निकाल रही हैं क्योंकि उनका एक सीधा सा मानना है कि आप लोग अगर नेता हैं तो आप नेता बीएसपी के नाते हैं, आपका अपना कोई वजूद नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो निकाल रही हैं और इसीलिए सिलसिला चल रहा है। और 9 अक्टूबर को बहन जी की रैली में वो समाजवादी पार्टी गठबंधन पर क्यों गर्म थी, ये अभी चर्चा के दौरान खुद समझ में आ रहा है। आप जितने नाम ले रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, ये सब तो सपा ने झटक लिए। हाँ, ये सब ले लिए सपा ने, और कुछ लोग समझदार थे, जैसे सभी अभिमाननीय, स्वामी सभी पदों पर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी पहले आगे बीएसपी में और नेक्स्ट टाइम वो आगे सपा में, अगला चुनाव हार गए। तो एक बार तो समझदार निकले, दूसरी बार ने मात खा गए, चुनाव हार गए। लेकिन हाँ, ये ठीक है, सब और सपा में ना जाते तो फिर सवाल तक कहाँ जाते भाई। बीजेपी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य, अब उनकी समस्या क्या थी, उनको क्या दे दिया, श्रम मंत्रालय दे दिया। इतने सीनियर मंत्री को मायावती की सरकार में वो अहम जिम्मेदारी संभाल चुके थे, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको श्रम मंत्रालय दे दिया। मतलब मेरी उनसे कई बार बात भी होती थी, वो कहीं भी संतुष्ट नहीं थे इस श्रम मंत्रालय से, और उन्होंने इंतज़ार किया, 5 साल इंतजार किया कि उनको एलिवेट किया जाएगा, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया। तो अब बीएसपी में जा नहीं सकते हैं तो कहाँ जाएंगे, सपा में जाएंगे। और सपा इन सबको ले रही थी खुली बाहों से, क्योंकि समाजवादी पार्टी को क्या था, उसको ये यादव वाला टैग दूर करना था कि यादवों की पार्टी। उसने कहा ना, हम यादवों की पार्टी थोड़ी ना है, हम बाबू सिंह कुशवाहा के साथ वो टाई अप है, एक तरह से
हम ले लेंगे। अब वापसी कुशवाहा मतलब मौर्य शाक के सैनिक कुशवाहा, ये पूरा चंक आ गया। हम लालजी वर्मा को ले लेंगे, कुर्मी का चंक आ गया। रामाचल राजभर को ले लेंगे, राजभर आ गया। इस तरह से उसने अपनी अपनी वो बनानी शुरू कर दी कि हम भाई, हमको ये मत समझिए कि हम यादव की पार्टी हैं। तो समाजवादी पार्टी को ये लगा कि इस स्ट्रेटजी का फायदा है और ये फायदा उनको मिल गया। भाई 2022 में भी उनकी सीटें दोगुनी से ज़्यादा हो गई विधानसभा चुनाव में, और 2024 में तो कमाल कर दिया उन लोगों ने। अब ये देखिए, बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है। बीएसपी ने 7 बागी विधायकों को निकाला। ये रिपोर्ट है 29 अक्टूबर 2020 की, हिंदुस्तान की। बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है, इसको सुनिएगा। बीएसपी ने 7 बागी विधायकों को निकाला। मायावती बोली, एसपी को हराने को बीजेपी को भी दे सकते हैं वोट। अब ये 7 कौन कौन से थे? असलम रायनी श्रावस्ती से, असलम अली हापुड़ से, मुस्तफा सिद्दीकी इलाहाबाद के प्रतापपुर से, हाकिम लाल बिंद प्रयागराज के हंडिया से, हरगोविंद भार्गव सीतापुर के सिधौली से, मुंगरा बादशाहपुर की सुषमा पटेल और आजमगढ़ के सगड़ी से वंदना सिंह। और ये देखिए, ये सब ऐसे ऐसे इलाके हैं जो मतलब बीएसपी एसपी इनका गढ़ होते थे। तो वहां से भी बहन जी ने इन लोगों को निकाला और ये भी नहीं सोचा कि इनके जनाधार का या इनकी लोकप्रियता क्या असर पड़ेगा। मोटे तौर पर उनका मानना यही है कि नेता अगर वो हैं या जीते हैं तो सिर्फ बीएसपी की वजह से, ऐसा आप समझते हैं। अब मुझे ये बताइए, उनको इनपुट कहाँ से मिलता है कि ये अनुशासनहीनता के खिलाफ, मतलब कोई तो इनपुट देता होगा। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल इनपुट मिलता है। बहन जी की अपनी टीम है, संगठन है, उस संगठन के पदाधिकारी हैं, और सबसे बड़ा इनपुट उनको ये मिलता है कि वो डायरेक्ट टच में रहती हैं। जोनल कोऑर्डिनेटर है। ये लोगों को लगता है कि भाई बहन जी इतनी बड़ी हस्ती हैं और वो एक्सेसिबल नहीं है, ये गलत है। बड़ी एक्सेसिबल हैं। उनका जोनल कोऑर्डिनेटर, उनका मंडल कोऑर्डिनेटर ये मैसेज उन तक पहुंचा सकता है। एनी टाइम उनको मैसेज मिल जाते हैं। उनका तरीका है। आप ये नहीं कि आप फ़ोन उठा के बात करेंगे ना, लेकिन मैसेज उन तक पहुंचते हैं। और चूँकि ज़मीन से निकली हैं वो, मेरा मतलब ये है कि वो संघर्ष किया उन्होंने ज़मीन पर, कहाँ नहीं संघर्ष किया उन्होंने। तो ऐसे में उनको एक एक इलाके की जानकारी ये लोगों को जानती हैं, उनसे संपर्क उनका रहता है, उनको फीडबैक मिलता है, और ये डायरेक्ट है। बहन जी को कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, उनका अपना सिस्टम है और उससे चीज़ें वो पता करती रहती हैं। अच्छा, वैसे जैसे देखिए कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, फिर है प्रदेश अध्यक्ष, यूपी की बात कर रहा हूँ। अब इनके बीच में ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, फिर पता चलता है प्रदेश अध्यक्ष को ही निकाल दिया। तो जो ये इन्फॉर्मेशन फ्लो है, ये मतलब इसको यही संभाल रही है। फिर कौन है इनका सूत्र या किसके कहने पे वो एक्शन लेती हैं? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि बहन जी संपर्क में रहती हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि वो फीडबैक लेती हैं बीच में। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई चुनाव नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या बहन जी शांत बैठी है ना? बहन जी तब भी संपर्क रहती हैं। लोग आते हैं, इनके कोऑर्डिनेटर, मंडल कोऑर्डिनेटर टाइम लेते हैं, बहन जी मिलने का टाइम देती हैं, उनसे बात करती हैं और इलाके के बारे में जानना चाहती हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ नहीं हो रहा है, सब शांत है, तो ये अपने आप में पूछ लेंगे, बहन जी जान लेंगी चंदौली में क्या चल रहा है, तो सोनभद्र में क्या चल रहा है, तो आजमगढ़ में और मऊ में, बलिया में क्या सिचुएशन है, पूछेंगी वो। और न सिर्फ पूछेंगी बल्कि ये भी वो देखेंगी कि वहाँ पर जो अभी का पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसमें हमारा जो जिसको हमने वहाँ नियुक्त किया हुआ है वो कर क्या रहा है। मतलब आपको चैन होगा कि कोई पूछ नहीं रहा, आप बैठ जाएंगे, लेकिन नहीं, वहाँ से मॉनिटरिंग चल रही है। मतलब इनकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। हाँ, वो इंटेलिजेंस एजेंसी, मतलब बहन जी की कोई ऐसी CIA मोसाद नहीं है, वो उनकी खुद की जागरूकता है। वो हर एक इलाके से वाकिफ़ हैं, वहाँ का जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, उससे वाकिफ़ हैं, और वो संपर्क उनका बना हुआ है। आज भी संपर्क आज भी बना हुआ है। और इन्फॉर्मेशन फ्लो जो है ना, और जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो बताती है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष अनुशासनहीनता कर रहा है, सोचिए इस लेवल तक की इन्फॉर्मेशन है। खैर, अब एक बड़ी खबर और है जिसके बारे में हम अगला वीडियो करेंगे कि लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बहन जी कब एक्टिव होंगी, कब दिखेंगी। उत्तर प्रदेश में एक्टिव होने से पहले बिहार से खबर आ गई है, वहां उनकी रैलियां तय हो गई हैं। अब बिहार में जान झोंकने की बारी आ चुकी है, और बिहार के नतीजे उत्तर प्रदेश को कैसे प्रभावित करेंगे, इस पर भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये चर्चा आपको पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।